हेलो दोस्तों, मॉडर्न इंडिया की हमारी सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। आइए बात करते हैं राजा राम की। तो संभाजी की मृत्यु के बाद कौन राजा बनता है? राजा राम। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1689 से 1700 ईस्वी। तो ये राजा कैसे बना? तो होता क्या है कि जो संभाजी का पुत्र था शाहू, वो मात्र 7 वर्ष का था। इसीलिए अष्टप्रधान ने क्या किया कि इसको राजा बना दिया। ठीक, अष्टप्रधान ने इसको राजा बना दिया। अब क्या होता है कि पूरा जीवन इसका कटा कैसे? तो औरंगजेब के डर से इसने किया क्या कि रायगढ़ को छोड़ दिया, राजधानी को, और जिंजी के किले में जाके शरण ले ली, वहीं पर रहने लगा जिंजी के किले में। औरंगजेब तो गुस्साया हुआ था पहले से ही, तो औरंगजेब ने क्या किया कि रायगढ़ के ऊपर चढ़ाई कर दी। तो जब रायगढ़ पहुंचता है तो वहाँ पे राजा राम तो मिलता नहीं है। वहाँ पे संभाजी की पत्नी येशुबाई और उसका बेटा साहू मिलता है। तो औरंगजेब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है। और फिर जब पता चलता है कि ये जिंजी के किले में है राजा राम, तो जाता है जिंजी के किले में। जिंजी का घेरा डाल दिया इसने, लेकिन राजा राम क्या करता है, वहाँ से भी भाग जाता है और भाग के सतारा पहुँच जाता है। सतारा को अपनी राजधानी बना लेता है। फिर वहीं पे धीरे धीरे अपना जीवन काटता है जितना कटता है, और 1700 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद कौन राजा बना? तो इसी राजा राम का बेटा था शिवाजी द्वितीय। वो भी छोटा था, लेकिन उसकी जो बीवी थी ताराबाई राजा राम की, वो ताराबाई उसकी संरक्षिका बन जाती है शिवाजी द्वितीय की, और उसको राजा बना के खुद उसकी संरक्षिका बन जाती है। ठीक। किसके समय में अष्टप्रधान में मंत्रियों की संख्या 9 हो गई थी? राजा राम के समय में। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किया था। अब आती है ताराबाई, 1700 से 1707 ईस्वी। तो मुगलों की इसके खिलाफ चाल क्या थी? होता क्या है कि इसके समय में मराठों का एक बार फिर से पुनः उत्कर्ष हुआ, जिस कारण मुगल थोड़ा चिंतित हो गए। तो मुगलों ने एक चाल चली। उन्होंने क्या किया कि शाहू को रिहा कर दिया जेल से। जानते थे कि शाहू जाएगा तो राजपाट लेने के लिए युद्ध होगा इन दोनों के बीच में, तो शाहू को रिहा कर दिया। और वही हुआ, शाहू और ताराबाई के बीच में लड़ाई हुई। कहाँ पे? पालखेड़ में। पालखेड़ नामक एक जगह है, पालखेड़ में युद्ध हुआ। और उस युद्ध का नाम क्या था? खेड़ा का युद्ध, जिसमें ताराबाई हार गई। और उसने क्या किया, जो सतारा था वो उनके हाथों से निकल गया, ताराबाई के हाथों से। ठीक। तो फिर ताराबाई ने दूसरी राजधानी राजधानी बनाई अपनी। कौन सी? कोल्हापुर। और शाहू की राजधानी क्या हो गई? सतारा। फिर आते हैं शाहू जी, 1707 से 1749। इन्होंने भी एक नया पद बनाया था। पद का नाम क्या था? सेना करते। इस पर सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को बैठाया गया, और बाद में फिर 1713 में इन्हें ही पेशवा घोषित कर दिया गया। फिर आते हैं राजा राम द्वितीय, 1749 से 50। ये शिवाजी का दत्तक पुत्र था। तो राजा राम द्वितीय के समय में एक महत्वपूर्ण संधि होती है बालाजी विश्वनाथ के साथ। संधि का नाम क्या था? संगोला की संधि, 1750। और इसके द्वारा क्या हुआ, मराठों का जो वास्तविक नेता था वो कौन बन गया? पेशवा। तो जो मराठा प्रशासन था वो अष्टप्रधान के द्वारा चलता था। अष्टप्रधान मराठों की मंत्री परिषद होती थी, जिसका गठन किसने किया था? शिवाजी ने। तो कौन कौन थे इसमें, ये देख लेते हैं। एक तो पेशवा हो गए। फिर अमात पंत या मजुमदार, ये वित्त मंत्री होता था। वाक्यानवीस, ये दरबारी लेखक था। सुरानवीस या चिटनिस, पत्राचार का विभाग देखता था। सर ए नौबत, ये सेनापति था। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री। पंडित राव, धार्मिक मामले देखता था। और न्यायाधीश, न्यायिक मामले देखता था। तो मराठा साम्राज्य दो भागों में विभक्त था, स्वराज्य और मुल्क ए कादिम। अब यहाँ से पेशवाओं का इतिहास शुरू होता है। पेशवा, तो किस पेशवा ने सैयद बंधुओं के साथ एक संधि की थी? बालाजी विश्वनाथ ने, 1713 से 20 के टाइम पे। संधि की शर्त क्या थी कि शाहू की मां को रिहा किया जाए, तथा 6 प्रांतों का चौथ और सर देशमुखी शाहू को दिया जाए। बदले में जो सैयद बंधु हैं, सैयद बंधुओं को 15,000 घुड़सवार और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अच्छा, इस संधि को किसने मराठा मैग्ना कार्टा कहा था? रिचर्ड टेम्पल ने। अब आते हैं बाजीराव प्रथम, 1720 से 40 तक। ठीक। तो बालाजी विश्वनाथ के दो पुत्र थे, बीसाजी उर्फ बाजीराव तथा चिन्माजी अप्पा। ठीक है। तो ये बीसाजी उर्फ बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। मालवा को कब जीता इन्होंने? 1724 में। बुंदेलखंड को 1728 में। यहाँ राजा छत्रसाल जो था, होता क्या है कि छत्रसाल को, बुंदेलखंड का राजा था, उसको बंगस खां ने बंदी बना लिया था।
तो बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि बंगस खां की कैद से राजा छत्रसाल को रिहा करवाया था और राजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी से शादी की थी। गुजरात विजय 1730। फिर बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हुई? 1740 में। बालाजी बाजीराव 1740 से 61। तो इसके समय में एक महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमण हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। तो अब्दाली को किसने आमंत्रित किया था? मुइजुल मुल्क की पत्नी मुगलानी बेगम ने। तो अहमद शाह अब्दाली जब आए तो युद्ध होता है पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, कब होता है? 14 जनवरी 1761। कारण क्या था? अब्दाली ने क्या किया था? लाहौर और सरहिंद पे कब्जा कर लिया था। तो मराठे भिड़ गए। मराठों की तरफ से कौन था? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। अब यहाँ पे मराठों को पर्याप्त जो समर्थन है वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं का वो मिला नहीं। ठीक है, वहाँ का जो क्षेत्रीय राजा था सूरजमल वो तटस्थ रहा, किसी की तरफ नहीं रहा। और लेकिन सिर्फ एक वंश था सिसोदिया वंश, उसने मराठों का साथ दिया था। मराठे हार जाते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध में। फिर होता क्या है कि जो इस हार का कारण है वो सदाशिवराव का दम्भी होना। किसने बताया है? काशीराज ने। फिर इस युद्ध ने ये तो तय नहीं किया कि कौन शासन करेगा, लेकिन ये जरूर तय कर दिया कि कौन शासन नहीं करेगा। ये किसने कहा था? सरदेसाई ने। यह युद्ध मराठों के लिए एक विपदा सिद्ध हुआ और इसमें हर दूसरे घर से एक व्यक्ति मारा गया था। ये किसने कहा था? JN सरकार ने। मराठा रूपी दैत्य एक चिर निद्रा में सो गया और जब वो जागा तो उसके सामने अंग्रेज लड़ने के लिए खड़े थे। ये किसने कहा था? सिडनी ओवन। कौन पेशवा जो है अपनी राजधानी सतारा से पूना ले गया था? बालाजी बाजीराव। फिर 1761 में चेचक के कारण इसकी मौत हो गई। बालाजी बाजीराव को उपनाम क्या था? नाना साहब। इसके बाद फिर कई छोटे छोटे पेशवा बने, जैसे माधवराव 1761 से 72, नारायण राव 1772 से 73, राघोवा 1773 से 74, फिर माधव नारायण राव 1774 से 95। ग्रांट डफ ने किस पेशवा के लिए ये कहा था कि मराठों के लिए पानीपत का युद्ध उतना दुखद नहीं था जितना इस पेशवा का मर जाना? माधवराव के बारे में। पूना दरबार के संचालन के लिए 12 भाई काउंसिल का गठन किसने किया था? माधव नारायण राव ने। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया था 12 भाई काउंसिल का? नाना फडणवीस को। मराठा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? नाना फडणवीस को। सूरत की संधि 1775। तो राघोवा ने क्या किया था? पेशवा बनने के लिए हारनवी के साथ संधि की थी। ठीक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। इसमें अंग्रेज हार गए थे अंग्रेज, और फिर संधियाँ हुई कई सारी, जैसे पुरंदर की संधि 1776, तलगांव का युद्ध 1779, बड़गांव की संधि 1779, सालबाई की संधि 1782। तो जो सालबाई की संधि थी किसके किसके बीच में हुई थी? महादजी सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। 12 भाई काउंसिल से ऊब कर किस पेशवा ने महल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी? माधव नारायण राव। फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 ईस्वी। ये जो थे अंतिम पेशवा थे। इनके समय में एक संधि हुई थी, बेसीन की संधि 1802 ईस्वी में। किसके किसके बीच में हुई थी? बाजीराव द्वितीय और बेलेजली के बीच। तो इसमें क्या होता है? मराठों ने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। तो होता क्या है कि सिंधिया और भोसले बेसिन की संधि पे हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे, इसलिए फिर उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध करा के फिर हस्ताक्षर कराए गए। तो इसी में सुरजी अर्जुन गांव की संधि कब हुई थी? 1803 में सिंधिया के साथ। देवगांव की संधि 1803 घोसले के साथ। घोसले में सॉरी भोसले है। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक। इसके अंतर्गत कौन सी संधि हुई थी? पूना की संधि 1818। इसमें क्या होता है? ये किसके किसके बीच में हुई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स और बाजीराव द्वितीय के बीच में। तो इसमें होता क्या है? बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में बैठा दिया जाता है। अंतिम छत्रपति कौन थे? अप्पा साहेब। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, कब कब? 1664, 1670।
भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी नामक टीका किसने लिखा था? संत ज्ञानेश्वर ने। विठोबा या विट्ठल की उपासना किस संप्रदाय से संबंधित है? बरकरी संप्रदाय। रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका किसने लिखा था? एकनाथ ने। भक्ति परक कविताएं अभंग किसने लिखी थी? तुकाराम ने। शिवाजी की सेना के तीन प्रमुख भाग थे, पागा, सिलहदार और पैदल। पागा कौन होते थे? स्थायी घुड़सवार। और सिलहदार अस्थायी घुड़सवार। बाकी पैदल तो पैदल सेना थी। शिवाजी की कर व्यवस्था का आधार क्या था? मलिक अंबर की कर व्यवस्था। इसमें क्या होता था? भूमि की माप के लिए रस्सी की जगह काठी और छड़ी का प्रयोग किया करते थे। शिवाजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? 33%। फिर बाद में इसको बढ़ा दिया गया था, 40% कर दिया गया था। चौथ और सरदेशमुखी नामक कर किसने लगाए थे? शिवाजी ने। चौथ क्या होता था? ये जैसे किसी क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले कि आप चौथ देते रहो तो हम आपके क्षेत्र को बर्बाद नहीं करेंगे। देशमुखी क्या था? इससे शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। संभाजी और कवि कलश की हत्या किसने की थी? मुकर्रब खान ने। पीछे तो देखा ही हम लोगों ने। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए जो अधिकारी थे वो कौन कौन थे, तो ये देख लेते हैं। हवलदार किले की आंतरिक सुरक्षा करता था। सर ए नौबत किले की सेना का नेतृत्व। सबनीस किले की अर्थव्यवस्था, पत्राचार और भंडार की देखरेख। ताराबाई और शाहू के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था? खेड़ा का युद्ध, 1707। पालखेड़ा का युद्ध, 1728। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। झलकी बाई की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार? बाजीराव द्वितीय। कोरेगांव और अस्टी का युद्ध किसके समय में हुआ था? बाजीराव द्वितीय के समय। अच्छा, अंग्रेज और मराठों के बीच जो होने वाली संधियां थी वो देखते हैं। राजापुर घाट की संधि, 1804। नागपुर की संधि, 1816। ग्वालियर और पूना की संधि, 1817। मंदसौर की संधि, 1818। मराठा काल में सरंजामी प्रथा क्या थी? सरंजामी प्रथा तो क्या था? ये भू राजस्व की प्रथा थी। इसमें क्या होता था? जमींदारों को उनके निर्वहन के लिए दी जाने वाली भूमि को सरंजामी कहा जाता था। अहिल्या मराठों के किस वंश से संबंधित थी? होलकर वंश, जो इंदौर में फैला हुआ था। सलहार का युद्ध कब हुआ था? 1672 में। इसमें शिवाजी ने मुगलों को हराया था। रोहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था वो कौन था? नजीब खान। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया गया है? मराठों के अभिलेखों में। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।